बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आज जो तमाम तर नज़रें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर लगी हुई थी, आज वो इंतज़ार ख़त्म हो गया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक बड़ा फ़ैसला करते हुए ये ऐलान कर दिया है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 12 जुलाई 2024 को एक बहुत बड़ा फ़ैसला दिया था कि मखसूस नशिस्तें जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम और बाकी जमातों में बांटी गई थी, और वो ख़त्म करके पीटीआई को वो मखसूस नशिस्तें देने का हुक्म दिया था। उस फैसले के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने अमल दरामद का ऐलान कर दिया है। लेकिन साथ में एक बात भी कही है इलेक्शन कमीशन ने कि अगर इस फैसले के अंदर कोई अबहम है, उसकी निशानदेही की जाए ताकि फिर इस मामले के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो सुप्रीम कोर्ट से रजू कर सके। इलेक्शन कमीशन के फैसले के दो पहलू हैं। अमल दरामद कैसे होगा, अबहम क्या है, वो हम आपको आज बताएंगे। और दूसरा, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक भरपूर शिकस्त हुई है कि उनके अपने ही इलेक्शन कमीशन ने उनके खिलाफ लंका जो है वो ढा दी है। जो इलेक्शन कमीशन का 2 रोज़ का इजलास था, पहले मैं वो एलामिया पढ़ देता हूँ, फिर उसके बाद आपको बताऊँगा कि बेसिकली इलेक्शन कमीशन ने कहानी क्या करने का ऐलान किया है। और इसके ऊपर गलीदा फ़रूकी का मैं ट्वीट पढ़ रहा था, वो कह रही थी कि हम सुप्रीम कोर्ट का तो एहतराम करते हैं, ताहम ये फैसले पर अमल दरामद नहीं होगा। वो जो कि उन्होंने अपने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले के ऊपर जो है वो तज्जिया किया है, वो किस हद तक दुरुस्त है या गलत है वो बताएंगे। इलेक्शन कमीशन ने जो एलामिया जारी किया है उसके मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इलेक्शन कमीशन का कल और आज इजलास हुआ, और आज सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद के सिलसिले में जो इजलास हुआ है उसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद करने का फैसला किया गया है। ताहम इलेक्शन कमीशन ने अपनी लीगल टीम को हिदायत जारी की हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के किसी पॉइंट के ऊपर अमल दरामद में रुकावट है तो वो फ़ौरन उसकी निशानदही करें ताकि मज़ीद रहनुमाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू किया जा सके। अब इसके ये एक जो अहम है, ये बेसिकली आज के फैसले की जो बॉटम लाइन है वो यही है कि एक तो फैसले के ऊपर अमल दरामद होगा, और दूसरा जो अगर कह रहे हैं कि अबहम है या अमल दरामद में कहीं रुकावट होती है तो उसको आइडेंटिफाई करें, उसकी शनाख्त की जाए। इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने कहा कि एक सियासी जमात यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को मुसलसल और बेजा जो तनकीद का निशाना बनाया जाता है, इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने इसकी शदीद मजम्मत की है और इसे मुस्तरद कर दिया है। इलेक्शन कमीशन से इस्तीफ़े का मुतालबा उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने कहा कि यह मुज़हक़ा खेज़ है, कमीशन किसी किस्म के दबाव को खातिर में ना लाते हुए आइन और कानून के मुताबिक काम करता रहेगा। यहाँ तक उन्होंने पीटीआई को इस पैराग्राफ में जवाब दिया है। अगले पैराग्राफ में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को जवाब दिया है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इलेक्शन कमीशन ने अपने एलामिया में कहा कि मजीद इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरी नहीं की। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के इंटर पार्टी इंतखाबात को दुरुस्त करार नहीं दिया, जिसके खिलाफ पीटीआई मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर गई और इलेक्शन कमीशन के फैसले को बरकरार रखा गया। जब चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इंतखाबात वैलिड नहीं थे, जिसके जो लॉजिकल उन्होंने कहा कि असरात हैं, उनमें लॉजिकल असरात में इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इलेक्शंस एक्ट की दफ़ा 215 के तहत जो बल्ले का निशान है वो वापस किया गया, लिहाजा इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ाम तराशी इंतहाई नामुनासिब है। इस में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को जवाब दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेज़ ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन ने जो सुप्रीम कोर्ट का बल्ले का निशान वापस लेने का जो फैसला है उसकी गलत तशरीह की है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अगर इंटर पार्टी इंतखाबात वैलिड नहीं हैं तो उसके असरात हैं, और वो असरात इलेक्शन एक्ट की दफ़ा 215 के तहत हैं कि निशान जब नहीं होगा तो पार्टी इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर सकेगी। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने अगले जो एलामिया का पैराग्राफ है उसमें ये कहा कि जिन 39 MNAs को पीटीआई का MNA करार दिया गया है, इन्होंने अपने कागजात नामजदगी में तहरीक इंसाफ से अपनी वाबस्तगी जाहिर की थी। ताहम जब किसी भी पार्टी का उम्मीदवार होने के लिए पार्टी टिकट और जो डिक्लेरेशन है वो रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा कराना ज़रूरी होता है, जो कि इन उम्मीदवारों ने जमा नहीं करवाया था। लिहाजा रिटर्निंग ऑफिसर्स के लिए ये मुमकिन नहीं था कि वो उनको पीटीआई का उम्मीदवार डिक्लेयर करते। जिन 41 उम्मीदवारों को आज़ाद डिक्लेयर किया गया है, इन्होंने तो अपने कागजात नामजदगी में पीटीआई का जिक्र किया और ना ही पार्टी की एफिलिएशन जाहिर की और ना ही किसी पार्टी का टिकट जमा करवाया। लिहाजा रिटर्निंग अफसरों ने इनको आज़ाद हैसियत में इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त दी। इलेक्शन जीतने के बाद कानून के तहत 3 दिन के अंदर इन MNAs ने रजाकाराना तौर पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार की।
इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील में आई। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपील मुस्तरद कर दी गई। पीटीआई इस केस में ना तो इलेक्शन कमीशन में पार्टी थी और ना ही पेशावर हाई कोर्ट के सामने पार्टी थी और ना ही सुप्रीम कोर्ट में ये पार्टी थी। यहाँ पर आके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कहना चाहता है कि जो मखसूस नशिस्तें हैं वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को तो देने के हवाले से उन्होंने कहा कि समझ में आता है बात, लेकिन जब तहरीक इंसाफ की उन्होंने वाबस्तगी भी जाहिर नहीं की तो उनको तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार हम कैसे मान लें। और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अपील में गई थी और सुप्रीम कोर्ट में भी जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल गई थी, तो पीटीआई तो इसमें थी ही नहीं। लिहाजा जो पहले इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक जो आप कह सकते हैं कि जो ज़राए से जो रद्द अमल सामने आया था उसमें इलेक्शन कमीशन ने आगे ये लिखा था कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला समझ से बालातर है। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी और किन पॉइंट्स के ऊपर अबहम है, क्या इश्यूज़ हैं और मराहिल क्या हैं। पहली बात तो ये कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था और जो अब उस फैसले के ऊपर अमल दरामद है, नाज़रीन ये बात समझने वाली है कि इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया था कि जो इजाफी रिजर्व सीट्स हैं उनको खाली नहीं छोड़ा जा सकता। तहरीक इंसाफ या फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने ये एतराज़ कर दिया कि इन्होंने अपनी नशिस्त फहरिस्तें जो है मखसूस नशिस्तों के लिए वो तफसीलात जमा नहीं करवाई। और दूसरा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की पार्लियामान में कोई नुमाइंदगी नहीं है और जनरल इलेक्शन कॉन्टेस्ट ही नहीं किया। सियासी जमात तो वो मानते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि आइन कहता है और रूल्स ये कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि किसी सियासी जमात को इलेक्शन या फिर पार्लियामान में होना चाहिए। जब इलेक्शन कमीशन ने उनको इंतखाबी निशान अलाट किया हुआ है तो वो एक पॉलिटिकल पार्टी है और वो पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर ही प्रोसेस कर सकती है। तो यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन की ये दलील है वो गलत थी। खैर, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसमें ये कहा कि जो इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तें, इजाफी मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या फिर जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो क्लेम कर रही थी उनको नहीं दी, वो नशिस्तें जो उनका हिस्सा हक बनता था पीटीआई का या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का, वो नशिस्तें उन्होंने जमीयत उलमा इस्लाम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, काफ लीग, पीटीआई पार्लियामेंटेरियन को जो बांट दी हैं या एमक्यूएम को बांट दी हैं, वो गलत है। एक पहलू इसका ये है, इस फैसले का पहलू ये है कि जो इजाफी नशिस्तें बाकी जमातों को दी गई हैं वो गलत हैं। और ये कहा गया है कि जो इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी किया था वो जो पहले सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड किया था, अब उनको डी नोटिफाई करें। एक फैसला ये है कि जो इजाफी मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को दी गई हैं वो गलत हैं, वो नशिस्तें ख़त्म की जाएँ उनकी। और दूसरा इसका पहलू ये है कि वो जो इजाफी मखसूस नशिस्तें हैं वो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी जाएँ। अब इलेक्शन कमीशन ने जो इम्प्लीमेंटेशन करनी है वो पहला जो उसका मरहला है वो ये है कि जो मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने जारी किया था वो अब सबसे पहले इलेक्शन कमीशन उन सारे मेंबरान को डी नोटिफाई करेगा। वो मेंबर्स मुस्तकिल तौर पर उनकी रुकनीत जो है वो अब इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के बाद, डी नोटिफिकेशन के बाद वो ख़त्म हो जाएगी। और फिर जो बाकी प्रोसेस है कि वो मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को दी जाएँ, ये दूसरा पहलू शुरू होगा या फिर जो दूसरा मरहला है वो शुरू होगा। अब जो अबहम आ रहा है वो पहले मरहले में नहीं आ रहा। अब जो अबहम आ रहा है वो इम्प्लीमेंटेशन में वो दूसरे मरहले के ऊपर है, जो इशू सामने आ रहे हैं वो दूसरे मरहले के ऊपर हैं। अब वो क्या हैं? वो ये हैं कि तहरीक इंसाफ पार्टी नहीं थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान छीना था। इलेक्शन कमीशन ने बेसिकली पहले छीना था और उन्होंने अपना फैसला दिया। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को पीटीआई या फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने, या पीटीआई ने बल्कि चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में। और फिर सुप्रीम कोर्ट का ने जो काजी फैसल साहब और बाकी जो जज साहबान थे उन्होंने वो जो फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने, वो इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला ख़त्म कर दिया, कलअदम करार देकर पीटीआई से निशान छीन लिया। उसके बाद पीटीआई बतौर जमात इलेक्शन से आउट हो गई। इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि जो
इलेक्शन एक्ट की दफ़ा 215 है, उसके तहत बल्ला जब चला जाता है या निशान जब चला जाता है किसी जमात से, तो वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर सकती। तो यहाँ पर आके जो इम्प्लीमेंटेशन है, इसके ऊपर अब हम है कि इसको हम कैसे फारिग करें। गुज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में जब कर दिया है, तो फिर वो कह दिया है कि निशान तो आप छीन सकते हैं, अगर निशान नहीं था तो भी आप जमात की वाबस्तगी आप ख़त्म नहीं कर सकते। लिहाजा इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर ये वजाहत कर देगी इन चैम्बर उनसे जब रजू किया जाएगा। फिर PTI के इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं हुए, उनका तंजीमी ढांचा मौजूद नहीं है, तो अब क्या करेंगे। तो अब इस सारे मामले के ऊपर ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन को तहरीक इंसाफ की इंटर पार्टी इंतखाबात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक्सेप्ट अगर वो नहीं करते तो फिर ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन मामला लेके जाएगा और उनसे ये वजाहत मांगेगा कि जब तंजीमी ढांचा नहीं है तो फिर हम इस चीज़ों को आगे प्रोसीड कैसे करेंगे। फिर एक और मामला, जब आइन के अंदर चीज़ मेंशन है कि 3 दिन के अंदर उम्मीदवार जिनके नोटिफिकेशन जारी होते हैं आज़ाद हैसियत वाले, अगर वो किसी जमात में ज्वाइनिंग देते हैं तो ठीक, उसके बाद एक्सेप्ट नहीं होगी। तो इस चीज़ को इलेक्शन कमीशन कहता है कि इसके ऊपर भी थोड़े से अवाम है, इसको हम कैसे ठीक करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जा रहा है और पहले मरहले में नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI और जो बाकी जो जमातों को इजाफी नशिस्तें दी गई थी वो सारी ख़त्म होंगी। ये था आज का वीलाग। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।